हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और जहाँ पर हम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, उसको आज हम पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सभी क्लास पे ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देखिए, हमने लास्ट सेशन को छोड़ा हुआ था 66 नंबर क्वेश्चन पर। स्टार्ट करेंगे 67 नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्या है क्वेश्चन। द लास्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ऑप्शन एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड, phosphoglyceraldehyde, fructose. The last end product of glycolysis is pyruvic acid. Option B is correct. Pyruvic acid is right answer. Okay. चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। एक कॉलम मैच करना है आपको। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। ह्यूमन यूरिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेला फूजिकुरोई, ऑक्सिन, हेरिंग फिश डीएनए, एथाइलिन, ripening fruit ABA, aged leaf of plants GA। चलिए मैच करेंगे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। चलिए तो देखिए यहां पर कोशिश करते हैं कॉलम को मैच करने की। ह्यूमन यूरिन, ऑक्सिन, ठीक है। ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन की को डिस्कवर किया गया था। जिब्रेला फूजिकुरोई, इसका रिलेशन है जिब्रेलिन एसिड GA। हेयरिंग फिश डीएनए is related to cytokinin. Ripening fruit, ethylene, aged leaves of plants, बिल्कुल एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन 4। ठीक है, यह आपका बिल्कुल कोड बनने वाला है। आपका ऑप्शन है 25134, ये आपका कोड बनने वाला है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक मैच द फॉलोइंग में आप कितने सारे क्वेश्चंस को एक साथ आप सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पर कोड आपका क्या बनने वाला है, बिल्कुल 25134, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 69। Which enzyme is not present in electron transport system? ऑप्शंस है NADH hydrogenase, cytochrome C oxidase, FES protease, G6 phosphate dehydrogenase. Which enzyme is not present in electron transport system? So the right answer is G6 phosphate dehydrogenase is not present in electron transport system. Option D is correct. आई होप आप सभी यहाँ पर क्लास में ज्वाइन हो चुके होंगे और कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर सिमिलर बिकॉज। ऑप्शंस है इन यूकैरियोट्स बोथ प्रोसेसेस अकर्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। एटीपी सिंथेसिस इन बोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, both use ETC। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कितने ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, आपको सेलेक्ट करना है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर सिमिलर बिकॉज। किन रीजंस की वजह से दोनों सिमिलर हैं। So first option in eukaryotics, in eukaryotes both processes occurs in specialized organelles। बिल्कुल ये
गलत है ऑप्शन, ठीक है, गलत है ये ऑप्शन। सेकंड है एटीपी सिंथेसिस इज एटीपी सिंथेसिस इन बोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, बिल्कुल ये ऑप्शन है। एंड बोथ यूज एटीसी, भी बिल्कुल, ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड सिमिलर है। दो रीजन जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर सिमिलर। सो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 71, देखिए। Pyruvic acid enters TCA in the form of OAA, malic acid, acetyl coenzyme, citric acid. आंसर करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। Pyruvic acid enters TCA in the form of acetyl coenzyme. Option C is correct, in the form of acetyl coenzyme. Question number 72. Identify the correct option for A and B. कंपाउंड आपको दिए हुए है 2,4-D और फंक्शन है फ्रूट ट्रैपनिंग। ओके, सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए। इंसेक्टिसाइड, बी ऑक्सिन, इंसेक्टिसाइड, सी साइटोकाइनिन, ए इंसेक्टिसाइड, बी जीए, ए वीडिसाइड, बी एथिलीन। चलिए इसको आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, मैच करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए सो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। ए आपका वीडिसाइड एंड बी हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीन इज। ऑप्शन है जी ए बी ए, काइनेटिन, आई डबल ए। और इन सभी के फुल फॉर्म्स आई होप सभी को पता होंगे। जी ए मतलब जिब्रेलिक एसिड, ए बी ए एब्सिसिक एसिड, काइनेटिन, और आई डबल ए मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड, which is most common oxime. IAA, indole acetic acid, is the most common oxime. Option D is correct. Question number 74 देखिए। ABA acts antagonistic to ethylene, cytokinin, gibberellic acid, IAA. ABA acts antagonistic to gibberellic acid. Option C is correct. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। Each meristem influences other meristems. The phenomena is। ऑप्शंस है allometry, growth correction, lag phase, auxetic growth. Each meristem influences other meristems. The phenomenon is growth correction. Option B is correct, growth correction. And next question number 76 देखेंगे।
Types of plants that comes to flower after exposure to short photoperiods followed by long photoperiods are options: intermediate plants, SLDP, day neutral plants, LSDP. Types of plants that comes to flower after exposure to short periods followed by long periods are followed by long photoperiods are SLDP. SLDP, short long day period. ठीक है, SLDP option B is correct. Next है question number 77. A long day plant flowers only when it is exposed to red light, light more than critical day length, light equal to critical day length, light less than critical day length. A long day plant flowers only when it is exposed to light more than critical day length. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स का 78 नंबर क्वेश्चन. जेनेटिकली डॉफ प्लांट्स कैन बी इंड्यूस्ड टू ग्रोथ टॉल बाय यूजिंग जिब्रेलिन्स, फाइकोबिलिन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स. Genetically, dwarf plants can be induced to grow tall by using Zebralins. Option first is correct. Zebralin is right answer. क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे. ऑप्शंस है काइनेटिन इज अ डिग्रेडेटिव सब्सटेंस फ्रॉम डीएनए. ABA is present in all plants including lower plants. Low ratio of cytokinin to auxins favors root formation only. ABA is synthesized catabolically through glycolysis pathway. Choose the correct combination of options. So कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है आपको सेलेक्ट करना है. चलिए, टीजीटी बीजीटी बायोलॉजी के सेशंस आप डेली प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर. सो द राइट आंसर इज, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है. काइनेटिन इज अ डिग्रेडेटिव सब्सटेंस फ्रॉम डीएनए, बिल्कुल ये ट्रू है. और ऑप्शन 3 लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन फेवर्स रूट फॉर्मेशन ओनली. सो फर्स्ट एंड थर्ड आपके बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन है. और ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, फर्स्ट एंड थर्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. टिक. आई होप आप सब क्वेश्चन समझ रहे होंगे. समझना बेहद जरूरी है. चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड. ओके, इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है. देखिए ऑप्शंस: एक्सप्लांट, एक्साइज प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर कैलस फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन रूट इनिशिएशन इन कैलस, somatic embryo produced from a vegetative cell, anthoculture haploid plants, callus undifferentiated mass of cell. पढ़िए क्वेश्चन नंबर 80 को और आंसर करेंगे. कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब रॉन्गली मैच्ड है. सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जो आपका ऑप्शन बी है, साइटोकाइनिन रूट इनिशिएशन इन कैलस, ये यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड है. सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
ऑप्शन बी को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। फाइटोक्रोम अकर्स इन टू फॉर्म्स, in which form it promotes the germination of seeds of some species? Options है PFR forms, PR forms, both A and B, none of this. (81 number question). Phytochrome occurs in two forms, in which form it promotes the germination of seeds of some species? Is PFR forms. Option first is correct. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82। Phytochrome was isolated by Butler et al., V. Wendt, R. Hill, Borthwick et al. Phytochrome was isolated by Butler et al. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। एथिलीन इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है रिटार्डिंग ripening of tomatoes, hastening of ripening of apples, hastening of ripening of fruits, both B and C. Ethylene is used for, पढ़िए क्वेश्चन को, and the right answer is hastening of ripening of apples. Option B is correct. ठीक है, ethylene is used for hastening of ripening of apples. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। फोटो पीरियडिज्म इन्फ्लुएंसेस, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं फोटो पीरियडिज्म? ऑप्शंस है सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, इंटरनोड इलोंगेशन, ऑल ऑफ द अबव। फोटो पीरियडिज्म इन्फ्लुएंसेस all of the above. ये सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ एंड इंटरनोड इलोंगेशन सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 6 इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, naphthalene acetic acid. Above are the examples of which PGR? Above are the examples of which PGR? Options है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन्स। ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से कौन सा पीजीआर है? ऑक्सीन, ऑक्सीन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑक्सीन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन। हु फर्स्ट सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल्स इन प्लांट्स? ऑप्शंस है वेंट, सेट्स, डार्विन, पाल। Who first suggested the presence of growth regulatory chemicals in plants? Wendt. Option first is correct, is Wendt. Next question number 87. Select the correct pathway for electron transport during photosynthesis. ऑप्शंस देखिए कौन सा पैथवे बिल्कुल करेक्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का फोटोसिंथेसिस के दौरान। CO2, RUBP, ग्लूकोज, ATP, S2O, PS1, PS2, NADPH plus H plus ion,
H2O, PS first, PS2, sorry, PS second, PS2, NADPH plus H plus N. H2O, PS2, PS1, ATP. क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा पैथवे बिल्कुल ट्रू है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का? ड्यूराइंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, बिल्कुल आप लोग पढ़कर आएंगे। सो ऑप्शन सी, H2O, PS2, PS1, NADPH plus H plus N. So option C is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ड्यूरिंग ड्रॉप प्लांट्स डेवलप हार्मोन। ऑप्शन है इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ड्यूरिंग ड्रॉप प्लांट्स डेवलप हार्मोन is abscisic acid. Option D is correct. Next question number 89 देखिए, in tissue culture differentiation of root and shoot can be controlled by modifying auxin and cytokinin ratios, using tissue culture of right size, giving temperature shocks, change in light intensity. किसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं? In tissue culture, differentiation of root and shoot can be controlled by modifying auxin and cytokinin ratios. Option first is correct. ठीक है। एंड आज के सेशन का देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, seed dormancy can be broken by ethylene and zebralin, auxin and zebralin, zebralin and cytokinin, auxin and ABA. Seed dormancy can be broken by ethylene and zebralin. Option first is correct, ethylene and zebralin. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम। आपको फिर से कॉलम मैच करना है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को देखिए। ऑक्सीन, ऑक्सीन्स, एब्सिसिक एसिड, ब्रेकिंग डोमेंसी, पार्थेनोकार्पी, सेल डिवीजन, जिब्रेलिन, एपिकल मेरिस्टम, लीव्स एंड फ्रूट्स। चलिए मैच करेंगे। किसका रिलेशन किससे बन रहा है, मैच करेंगे। ऑक्सीन, चलिए मैच करते हैं। ऑक्सीन, एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन 4। एब्सिसिक एसिड सभी को पता है, लीव्स एंड फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पी इज ऑक्सीन्स एंड जिब्रेलिन ब्रेकिंग डोमेंसी। ये आपका बनने वाला है बिल्कुल करेक्ट मैच, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोड बनने वाला है 4512, 4512, 4512। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अगेन आपका एक मैच दी फॉलोइंग कॉलम है। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को देखिए क्या है यहाँ पर। ब्रायोफाइलम, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, wheat, leaf apex of gloriosa, thigmotrophism, peduncles of tulip, thermotrophism, long short day plant, equisetum। चलिए मैच करेंगे। एंड ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक पढ़कर आएंगे फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली,
क्योंकि हिंदी मीडियम में हम दूसरा टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, सो आप इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है ये एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन का टॉपिक नेक्स्ट सेशन के लिए। चलिए मैच करते हैं। ब्रायोफाइलम, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। wheat, short long day plant. Thigmotropism, leaf apex of gloriosa. Thermotropism, peduncles of tulip. ठीक है, ये आपका बनने वाला है बिल्कुल करेक्टली मैच्ड। तो चलिए आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और कोड बनने वाला है आपका 4123 4123 4123। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्लीज कमेंट्स करेंगे आपके आंसर्स के। थैंक यू, धन्यवाद।